दोस्तों, बरस ही जलद दूसरी इकाई में गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता है। ये कविता मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। यह कविता का वाचन करने वाला हूं। वाचन के बाद आपको भावार्थ बताने वाला हूं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन दर्पत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथा थीर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बूद विद्या पाए। बुंद आघात सहई गिरी कैसे, कल के बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नहीं भरी जली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। सिमिट सिमिट सिमिटी सिमिटी जल बरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरिपाई। हरित भूमि तृण संकुल, समझू पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद ले, लुप्त होई सदग्रंथ। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयो। खोजत कतहु मिली नहीं धुरी, करी क्रोध जिमी धर्म ही धुरी। ससी संपन्न मोह सोहो मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभीन कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजिही मोहम्मद जाना। देखे अत चक्रवाक खगनाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल पही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जहां तहां रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इस कविता में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास कवि है, इस कवि तुलसीदास ने घमंड करने वाले घन को भी नीचे पड़ना पड़ता है, यानी अहंकार पर ये कविता लिखी हुई है। तुलसीदास का जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1623 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। वह प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी के संस्कृत के विद्वान थे। अपने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी उसका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनकी कविताएं भी बहुत है, उनकी प्रमुख कृतियां भी बहुत है। रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है और हनुमान बाहुक भी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, ऐसे अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और दोहे भी लिखे हैं, जैसे कबहू प्रबल बह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। जिमी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस महे निबिड़ दम, कबहू क प्रकट प्रतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुस सुसंग। प्रस्तुत पद्यों में गोस्वामी जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये पद्य चौपाई और दोहा छंद में है। यहाँ
गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दर्शनों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं और सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। ऐसे राम लक्ष्मण और सीता के बारे में गोस्वामी जी ने यह वर्णन किए हैं। और इन कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, घोरा यानी भयंकर, डरपत यानी डरना, खल यानी दुष्ट, जथा यानी यथा जैसे, थीर यानी स्थिर, नियराई यानी नजदीक आना, नवही यानी झुकना, बुध यानी विद्वान, तोरा यानी तोड़कर, ढाबर यानी मटमैला, लपटानी यानी लिपटना, जिमी यानी जैसे, बटू यानी बालक, विटप यानी पेड़ वृक्ष, अर्क यानी मदार का वृक्ष, मंदार का भी वृक्ष कहा गया है। उद्यम यानी उद्योग, कतुह यानी कही, सोह यानी सुशोभित होना, दब्बिन यानी घमंडी, निराव यानी निराना, तजी यानी त्यागना, मद यानी घमंड, चक्रवाक यानी चक्रवाक पक्षी, भ्राज यानी शोभायमान होना, मारुत यानी हवा, नसाही यानी नष्ट होना, निबिड़ यानी घोर घना, भिंस यानी नष्ट होना। ऐसे कुछ शब्द दिए हैं। कठिन शब्दों का अध्ययन भी करो, लिखो और पढ़ो। धन्यवाद।